Welcome to Eat, Pray, Love and Tarot. Let's check today that why your person left you. Was it out of impulse या फिर अच्छे से प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको छोड़ा गया? आपको लगा होगा कि वो अचानक छोड़ के गए क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था, इतना कोई बड़ा फाइट भी नहीं हुआ। हो सकता है आपको अचानक से ब्लॉक करके गोस्ट करके विदाउट क्लोजर चले गए, या फिर सडनली जस्ट ब्रेकअप कर लिया, कह के गए थे। शायद ये कहा था कि मुझे 1 हफ्ते की ब्रेक चाहिए या 1 महीने की ब्रेक चाहिए, और फिर लौट कर ही नहीं आए। whatever the situation is, but आपको कभी you are not expecting this breakup, you are not expecting this separation, you are not expecting that your person will be leaving you and going. तो ये देख लेते हैं कि आपके ये इम्पल्सिव, आउट ऑफ इम्पल्स उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि कभी कभी होता है ना, किसी छोटी छोटी बात का बहुत बड़ा बुरा लग जाता है हम लोगों को, और छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग कितना बड़ा आकार ले लेता है, वो राय का पहाड़ बन जाता है, और इंसान जस्ट विड्रॉ कर लेते हैं खुद को, और फिर चीज़ें इतनी बढ़ जाती है कि वो फिर से आगे नहीं आ पाता है। देयर आर एम्बैरसमेंट्स, ऑकवर्डनेस, और भी बहुत चीज़ें एक साथ, बहुत सारे इमोशंस एट प्ले होता है जिसके वजह से वो आगे नहीं आ सकते। तो ऐसा कोई सिचुएशन है, या आपके पर्सन एक्चुअल में बहुत ही प्लानिंग प्लॉटिंग करके, शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके आपको डंप किया? सो देख लेते हैं। पहले टैरट से देख लूंगी और उसके बाद कंफर्मेशन ऑरेकल से लूंगी। बट बिफोर आई बिगिन, आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। आप कलेक्टिव रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, सो किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हो, किसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप के लिए है, अपने स्पाउस के लिए देख सकते हो, लवर के लिए, एक्स के लिए, ब्ला 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 जो भी है। इन कॉन्टैक्ट, ऑफ कोर्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, इन कॉन्टैक्ट के लिए ये नहीं है रीडिंग। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, ऑन एंड ऑफ के लिए भी नहीं है। ये एकदम स्पेसिफिकली ब्रेकअप सिचुएशन एंड नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। सो अगर आपका ऑन एंड ऑफ चल रहा है, या फिर आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो येट ऐसे इमोशनली डिस्टेंट हो, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो देख लेते हैं कि सबसे पहले हम टैरट से देखती हूँ कि आपके पर्सन सब उल्टा कैसे हो गया, तभी सब उल्टा आ रहा है। वेट, आई हैव टू शफल अगेन। उल्टा ले लिया सब, क्या आया तो आना ही था। चैरियट, स्कैटर्ड एनर्जी। रीडिंग तो अवॉइडेंट के लिए ही होगा, बट अभी उस क्लासिफिकेशन में नहीं जाते हैं। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेविल, फोर ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो ये गिरा था पहले, वो मैंने नहीं लिया, अच्छा फिर से शफल किया तो फिर से ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ गया, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी, और 5 ऑफ वॉन्ड्स। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक एंड जो ओवरऑल एनर्जी है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का है। सो कितना कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी है। देखो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज द कार्ड फॉर क्लैरिटी, और ये है कॉन्फ्लिक्ट, क्लैरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट। आपके पर्सन को कुछ समझ में नहीं आया था इस रिलेशनशिप को लेके। एक बार इसको लग रहा था कि ये रिलेशनशिप उसके लिए अच्छा है, तो कभी अगेन इट वाज लाइक टू मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स, टू मेनी क्लैशेस गोइंग ऑन, एंड उसका ये है कि इट वाज चैरियट कार्ड आया था। सो इट्स द स्कैटर्ड एनर्जी। स्कैटर्ड
इट्स अ डायरेक्शनलेस एनर्जी। आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। ये देखो, ये दो जो भी है दोनों दो तरफ जा रहे हैं। सो आई थिंक आप कुछ मांग रहे थे और आपके पर्सन, ओके, आई जस्ट हैव टू पॉज फॉर अ मोमेंट, मेरे माँ को आई ड्रॉप देना है, सो आई जस्ट कम बैक। सॉरी, वो आई ड्रॉप देना था माँ को तो दे दिया। एनीवे, तो चैरियट एनर्जी, लाइक आई सेड, आप कुछ मांग रहे थे, आपके पर्सन कुछ और उनका कुछ और इच्छा थी, या फिर आपके पर्सन कुछ दिखा रहे थे आपको कि वो इस रिलेशनशिप को इस मोड़ पे ले जाना चाहते, पर अंदर ही अंदर कुछ और ही चाहते थे। ही और शी, जो भी आपके पर्सन की जेंडर हो अपने हिसाब से फिक्स कर लो। तो बहुत ही स्कैटर्ड एनर्जी था, आप दोनों में भी ये डिफरेंसेस थी और आपके पर्सन के दिल में भी ये डिफरेंसेस थी। नाउ इट कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। पेज ऑफ कप्स के साथ आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। धीरे धीरे आपके पर्सन, ये सी पेज ऑफ कप्स क्या है, पेज ऑफ कप्स, सी ये आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा था कि वो एक पेज है और आप एक क्वीन हो, और वो भी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टू पैशनेट, करेजियस, बोल्ड। यू नो, आप मेल भी हो सकते हो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। और यहाँ पेज ऑफ कप्स में आप फीमेल भी हो सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। और द ब्लैक कैट इज हियर, मे बी यू आर इन टू सम विच इज शिट, यू नो, बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन, इंट्यूटिव पर्सन, master manifestor, you know, being a witch is all about the wise one, you know, witchcraft came from the craft of the wise. So आप बहुत ही you know spiritually enlightened हो, मे बी आप बहुत सारा spiritual practices भी करते हो, whatever. जहाँ on the other hand this your person is just a page, that page of cups, वो जो आपको ऑफर कर रहे थे ना, that was not enough for you, you know, come on, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो, और ऑब्वियसली ये जो आपको ऑफर करेगा, ये जो 1 फुट इन 1 फुट आउट जो ऑफर करेगा, ये जो इसके दिमाग में बहुत कुछ फैंटेसी चलता रहता है, ये अपने आप में बहुत कुछ सोच लेता है, यू नो। सो ऑल्सो लुक एट, ये कप है, एक मिनट, ये फोन आया था, इसको डिस्कनेक्ट करना है, हाँ कर दिया। सो ये जो कप है, इसमें देखो एक मछली है जो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो ही वॉज नॉट कंफर्टेबल इन द रिलेशनशिप। योर पर्सन वॉज डेफिनेटली नॉट फीलिंग कंफर्टेबल इन दिस रिलेशनशिप, और ये आपकी वजह से नहीं, ये उसको खुद की इनसिक्योरिटी की वजह से, वो खुद इतना छोटा महसूस कर रहा था, अनवर्दी महसूस कर रहा था। वो रियलाइज कर रहा था, वो जो अपना मुखौटा पहन के आपके पास आया था, वो मे बी किंग ऑफ कप्स का मुखौटा पहन के आपके पास आया था, बट ही रियलाइज दैट ही कांट मैच अप टू द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज अ पेज। कहाँ क्वीन, कहाँ पेज। ये क्वीन ने ऑफ कोर्स ये पेज को अपने थ्रोन पे बिठा तो दिया था, बट इट डिडंट वर्क आउट, बिकॉज नहीं करना होता है। सो योर पर्सन वाज दिस इज, मैं लास्ट में बताऊंगी कि टोटल क्या ये आता है, कि वो आई एम गेटिंग अ वाइब कि आपके पर्सन ने बहुत ही सोच समझ के किया होगा, एटलीस्ट फुल ब्रेकअप से एटलीस्ट 1 या 2 महीना पहले से आपके पर्सन के बिहेवियर में चेंज रहा होगा। जो पहले बहुत बड़ा टेक्स्ट लिखता था, टेक्स्ट की साइज छोटा हो गया होगा, 1 वर्ड आंसर, मोनोसिलेबिक आंसर, ओके यस, फिर इमोजी दे के इमोजी वो करके, यही प्रॉब्लम होता है। कोई फ़ोन आता है, उसको कट करती हूँ ना, तो ये लाइट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम आता है। आई एम अ टेक नर्ड, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। एनीवे, सो उसका टेक्स्ट आना कम हो गया था, 1 वर्ड टेक्स्ट, इमोजी वाला टेक्स्ट, जस्ट एक आपने कुछ भेजा तो उसका बस जवाब में एक स्माइली आ गया और कुछ नहीं, ऐसा हो सकता है। फिर हमेशा आप ही कन्वर्सेशन इनिशिएट करने लगते हो, कोई प्लान बनाते हो एक साथ बाहर जाने का, वो हाँ कहते हैं पर लास्ट मिनट में वो चेंज कर देते हैं, यू नो, आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट बनाना शुरू कर दिया था वो एटलीस्ट 1 से 2 महीना पहले से। दैट वाज अ साइन। तो ये सोची समझी चीज़ है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स आया था, जिसके नीचे आया था डेविल, उसके नीचे आया था ये डेविल कार्ड। तो समहाउ योर पर्सन गॉट वेरी कॉन्शियस
of whatever little he had. Very self conscious, he became very self conscious and closed off. देखो मैंने कहा था ये ऐसे बैठे हैं, so he actually closed up. He or she, whatever the your person is, वो बहुत ही closed up हो गए थे, you know. आपके लिए पॉजिटिव भी, आपको लेके पॉजिटिव भी फील कर रहे थे. एट द सेम टाइम ही और शी वॉज नॉट बीइंग एबल टू ओपन अप इन द रिलेशनशिप. पूरी तरह से आपके लेवल में यू नो आप जिस लेवल का आपकी जिस लेवल का पार्टिसिपेशन था इस रिलेशनशिप में, जिस तरह आप दे रहे थे इस रिलेशनशिप को, जिस तरह आप इन्वॉल्व थे इस रिलेशनशिप में, उस तरह वो इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, होना भी नहीं चाहते थे. यू नो, so many things just got messed up in his own world, for his own ways. And there is this devil card. किसी ने ब्लैक मैजिक, यहाँ ना 2-3 चीज़ें हो सकती है. एक, किसी ने ब्लैक मैजिक किया था आपके रिलेशनशिप पे. सेकंड इज आपके पर्सन आपसे बहुत सारा झूठ और there is a deceptive energy about your person. आपके पर्सन आपसे बहुत झूठ बोलते थे, बहुत डिसीव करते थे आपको. however there was a strong sexual और passionate pull towards you जो वो इग्नोर नहीं कर पा रहे थे. The devil energy is a sexual energy, so he or she was very much sexually attracted towards you. इसमें कोई बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है. love without lust has no meaning. so जो भी है somehow. और एक चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को लग रहा था कि वो बंध गए हैं इस रिलेशनशिप में, एकदम चेंड हो गए हैं. यहाँ से वो उसका फ्रीडम पूरी तरह से चला गया है, वो एकदम बंध गया है. वो एकदम सी दिस आर नेकेड पीपल, वल्नरेबल पीपल. सो ऐसा लग रहा था कि ये रिलेशनशिप इज बिकमिंग टू मच फॉर योर पर्सन. ही वॉज फीलिंग चेंड इन द रिलेशनशिप. उसको लग रहा था उसका फ्रीडम चली गई है. और एंड लॉट्स ऑफ डिसेप्टिव एनर्जीज ऑल्सो. तो कुछ भी हो सकता है. वन इज ऑफ कोर्स योर पर्सन वाज फीलिंग चेंज्ड एंड ऐसा लग रहा था कि वो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई इंसान आप जो डिजर्व करते हो उतना आपको नहीं दे पाते हैं, आपके एनर्जी लेवल को मैच अप नहीं कर पाते हैं, तो ऑब्वियसली ही स्टार्ट्स फीलिंग क्लॉस्ट्रोफोबिक. ये ऑब्वियसली मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ. So he feels claustrophobic in the relationship. तो वो चेन को ब्रेक करना चाहते थे पर नहीं कर पा रहे थे. इसके लिए बहुत सारा झूठ बोले गए आपसे, बहुत सारा डिसेप्शन किया गया. ऑल्सो ऐसे बहुत सारे और लोग भी इन्वॉल्व थे आपके रिलेशनशिप में, एक या एक से अधिक, जो आपके रिलेशनशिप तोड़ने के लिए जी जान लगा दिए थे, मैनिपुलेट करना शुरू कर दिए थे. आपकी तरफ से भी हो सकते हैं, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकते हैं, पर मोस्टली आपके पर्सन की तरफ से, क्योंकि आपके पर्सन ही आपको छोड़ के गए हैं. हाउएवर देयर वाज दिस स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी. यहाँ और एक कुछ कलेक्टिव्स के लिए ऐसा हो सकता है, योर पर्सन फेल्ट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टू सम अदर पर्सन. जिसकी जो मोह है, जिसका जो माया है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाए. वो टेम्पटेशन, वो लालसा को वो ये बहुत ही स्पेसिफिक कुछ कलेक्टिव्स के लिए होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, वेरियस एनर्जीज पिक होती है. तो मैं बस पॉसिबिलिटीज बोल रही हूँ, आपसे जो मैच करती है आप उतना ही पोर्शन रखो, बाकी का छोड़ दो. हो सकता है इन दिस केस आपके पर्सन को कोई और पसंद आ गए हो या आ गई हो, इसीलिए उसने ये किया. एंड ऑफ कोर्स दिस ब्रेकअप हैपेंड. सो दिस वाज, ये अचानक से हुआ आपके लिए, बट इट वॉज अ प्लान्ड ब्रेकअप. आपके पर्सन प्लॉटिंग करके आपके साथ ब्रेकअप किया है. अगर सुबह आपको टेक्स्ट भेजा गया कि यू आर द ओनली गुड थिंग इन माई लाइफ, और शाम को आपको अचानक से ब्लॉक करके गोस्ट कर दिया गया और चले गए वो आपके लाइफ से विदाउट गिविंग यू अ क्लोजर, डोंट टेक इट कि अचानक से हो गया. आपके लिए अचानक है, आपके लिए बिजली अचानक से गिरी. बट जो मैं देखती आ रही हूँ, चैरियट एनर्जी से, पेज ऑफ कप्स एनर्जी से, 4 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी से, डेविल एनर्जी से होके ये टार कार्ड पे आया है. तो ये बहुत ही सोची समझी प्लान्ड विड्रॉवल है. आई टेक अ कंफर्मेशन. ये मैं साइड पिलो गोदी में रख के कर रही थी. I'll take a confirmation from Oracle and see के आपके पर्सन क्या
वन सेक। क्या ये आपके पर्सन जो आपको छोड़ के गए थे, क्या ये प्लान्ड था? यस। कैन यू सी द यस? इट्स रिटन इन ग्रीन। यस 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 यस। चोज अ पाथ एंड प्रोसीड कॉन्फिडेंटली। इट वॉज अ चॉइस। देखो ये इंसान जो है ये एकदम आगे बढ़ रहा है। रेड इज द कलर ऑफ लव एंड हियर इज दिस वाइट इज यू नो, एक बिल्डिंग के ऊपर से ये जा रहा है जहां एक फ्रॉस्टेड ग्लास है। सो द रिलेशनशिप वॉज अ फ्रॉस्टेड ग्लास थिंग फॉर हिम। वो कांच की तरह हो गया था। वो इतना कुछ गिर रहा है, टार मोमेंट आ रहा है, इधर उधर हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट द शिट इज हैपनिंग। सो एनीवे, सो ये जो लाइक आई वाज सेइंग कि ये जो कांच के ऊपर, ये जो फ्रॉस्टेड ग्लास के ऊपर ये वॉक कर रहा था, तो ये हम लोग जब कांच के ऊपर वॉक करते हैं तो बहुत संभाल के करते हैं ना, फिसल ना जाए, अगर कांच क्रैक होके गिर गए तो। दिस रिलेशनशिप वाज लिटरली बिकमिंग वॉकिंग ऑन एग शेल्स फॉर योर पर्सन। हम बहुत ही वो कॉन्शियस हो गया था, वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। इट वॉज वॉकिंग ऑन अ ग्लास फ्लोर। So he chose this path to walk away and he confidently walked away from you. कोई झिझक नहीं, कोई regret नहीं, कुछ नहीं, बहुत ही confidently he walked away from you. This is what the confirmation came. अभी मैं ना 3 कार्ड्स लूंगी। यहाँ कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बताऊंगी। ये आपके या आपके पर्सन के दोनों में से किसी का भी हो सकता है। अगर होता है तो दिस रीडिंग इज अ कंफर्मेशन दैट इट इज डेफिनेटली फॉर यू। अगर नहीं भी होता है तो डजंट मैटर, अगर सिचुएशन मैच करती है तो हो सकता है। सो फर्स्ट इज हेजल आइज। आपके या आपके पर्सन के वो ये बादाम की तरह आंखें हो सकती है, शेप ऑफ द आईज ऐसा हो सकता है, या फिर हेजल आईज मीन्स वेरी इंटेंस आईज। जब वो आपकी तरफ देखते हैं या फिर आप किसी की तरफ, बहुत इंटेंस गेज है, यू नो। ऐसा कुछ लोगों के होते हैं ना, ऐसे देखते हैं ऐसा लगता है कि पूरा अंदर पूरा एक्सरे निकाल लिए हो, वैसा उनकी नज़र है, बहुत ही अंदर तक चुभने वाली नज़र है आपके या आपके पर्सन के। सेकेंड इज मैन। मैन डजंट नेसेसरली मीन कि आपके पर्सन मैन ही है। मैन मीन्स के वेरी डोमिनेटिंग, स्टबर्न, ऑलवेज लाइक्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द रिलेशनशिप, बहुत ही हेड स्ट्रॉन्ग है, ये हो सकता है। एंड ये आप या आपके पर्सन दोनों में से कोई भी हो सकता है। एंड द लास्ट इज पॉइंटेड नोज, तीखी नाक थोड़ा पॉइंटेड नोज, यू नो व्हाट। तो आपके या आपके पर्सन दोनों में से किसी का भी पॉइंटेड नोज हो सकता है। तो अगर ये तीनों में से कोई भी फिजिकल फीचर्स आपके या आपके पर्सन से मैच करता है तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। और अदरवाइज अगर नहीं भी मैच करती है, डजंट मैटर। अगर जनरली भी सिचुएशन मैच करती है, अगर बाकी के जो पार्ट्स है वो आपसे मैच करती है तो ले सकते हो। दिस इज जस्ट अनदर कंफर्मेशन। अगर ये मैच कर जाती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज मैं लेक्चर नहीं दूंगी, आई डोंट फील लाइक, बाद में दूसरी वीडियो में। चलो मिलते हैं फिर, बाय।